Example 2, a cyclist cover a distance of 750 meter in 2 seconds, 2 minutes 30 seconds. What is the speed in kilometer per hour of the cyclist? तो ये क्वेश्चन जो है अगेन इट इज वन काइंड ऑफ डिफरेंट यूनिट क्वेश्चन, जहां पे आपको मीटर में डिस्टेंस दे रखा है, टाइम गिवन 2 मिनट 30 सेकेंड इज फाइन, बट स्पीड कैलकुलेशन इज इन किलोमीटर पर आवर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स, डिस्टेंस गिवन है आपको कितना 750 मीटर, सो डिस्टेंस इज गिवन टू यू 750 मीटर, okay, no problem. Time is given to you, time 2 minute 30 second is the time given to you, 30 second time given to you. You need to calculate speed. तो speed formula क्या होता है, distance upon time. So first check the unit, it is meter and this time is in 2 minute 30 second and speed का जो unit होता है that is meter per second. तो ये तो मीटर दे रखा है, no problem, बट टाइम सेकंड में लाना है आपको, सेकंड में। सो हाउ यू कन्वर्ट दिस टाइम मिनट वैल्यू इनटू सेकंड? सो 2 मिनट मींस हाउ मेनी मिनट, हाउ मेनी सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सो आई कैन राइट 2 into 60 and plus 30 is already in second, so this is 2 6 12, 0 plus 30, so you will get how many second, 150 second. Now I am putting the value, so distance is how much, 750 meter and speed is how time is how much, 150 second. So this one gone, so 5 5s are gone, so my speed is 5 meter per second. Now this is the answer, but your answer asked in kilometer per hour. आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में. So how you convert this meter per second into kilometer per hour? Need to multiply 18 by 5, the conversion factor 18 by 5. So आप इसको 18 by 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में. So and I am going to multiply 5 into 18 divide by 5, 5 and 5 gone, so you are left with 18. So this is how much, 18 किलोमीटर पर आवर. तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि आपको सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करना था सेकंड में, पहले तो वो किया ताकि मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ जाए. ये स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट है 5 मीटर पर सेकंड. नाउ यू नीड टू कन्वर्ट दिस मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर. आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट हाउ यू कन्वर्ट द मीटर पर सेकंड वैल्यू इनटू किलोमीटर पर आवर. यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस कन्वर्जन फैक्टर 18 by 5. तो dog takes 4 leaps for every 5 leap of a hair. A dog takes 4 leaps for every 5 leap of a hair, but 3 leap of a dog are equal to 4 leaps of the hair. Compare their speed. Okay, now look at the board. In my statement, it mentioned that let the distance covered in one leap of a dog to be x. Let the distance covered by the dog, distance covered by the dog in one leap is x meter, and let the distance covered by the hair in one leap is y meter. Okay, now statement mention है कि 3 leap of a dog is equal to 4 leap of hair. This is mentioned to you that 3 leap of a dog are equal to 4 leap of hair. यानी 3 लीप जो डॉग का होगा वो 4 लीप हेयर के लीप के बराबर है. इक्वेशन नंबर 1. और एक स्टेटमेंट और मेंशन है वो 4 लीप ऑफ अ डॉग इज इक्वल टू 5 लीप ऑफ ए हेयर. ओके, ये भी मेंशन है. ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, द स्पीड रेशियो बिटवीन व्हाट, डॉग एंड हेयर. तो सबसे पहले देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. तो माय स्पीड फॉर्मूला इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस दे रखा है, देखिए
ये डिस्टेंस है, 3 लीप में 3 डिस्टेंस, 3 एक लीप जो चलता है उसमें 3 नंबर, तो ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर। तो स्टेटमेंट में मेंशन है व्हाट 4 लीप ऑफ अ हेयर, 1 2 3 4, दिस इज 4 लीप ऑफ अ हेयर इज इक्वल टू व्हाट 3 लीप ऑफ अ डॉग, दिस वन, एंड 5 लीप ऑफ अ डॉग 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 4 लीप ऑफ हेयर। ये भी मेंशन है। आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, दैट मींस यू नीड टू कैलकुलेट x by y। Why I am talking about x by y? Because distance formula is what? X by t. This is a speed formula. Now speed of dog divided by speed of hare. So speed of dog क्या होगा? Speed of dog is what? X distance है and time t. Y distance covered by in one leap, t is the time. So this is speed ratio, but t and t gone because time is same. Okay, जितने टाइम में डॉग 4 स्टेप ले रहा है उतने टाइम में डॉग 3 स्टेप ले रहा है, that means my time value is same. Time value is same. So I can cut this t and t, so you will get x by y. That means मुझे रेशियो निकालना है x by y का. Okay. Now from here, this is 3x equal to 4y. Now I am using this equation. What is x value? X value here. So my x value is equal to how much? 4 by 3y. Now I am going to convert this into this form. If I multiply this equation with this, what you will get? So if I multiply this value 4x over here, you will get 4. You need to multiply over this also. 4 multiply in this, 4 multiply in this. So you will get 16 by 3y. The distance covered by a dog and a hare. This is what? Distance covered. Distance covered by dog and hare. In same time. In same time. Now move to the calculation. You need to find out what the speed ratio, the ratio of speeds of dog and hare is equal to the ratio of distance covered by dog and hare in same time. So in this case, ratio of speed of dog and hare is what? 4x by 5y. So this is my ratio of what? Speed ratio of dog and hare. This is the ratio. You need to calculate this. So 4x की वैल्यू कितनी है? 16 by 3y divided by 5y. So 5 and 5 gone. This is what? 16 by 15. So my 4x by 5y value is how much? 16 ratio 15. So this is the ratio of dog and hare given asked in the question.